हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्टिंग। तो आज मैं आप सबके लिए जन्माष्टमी का व्लॉग लेके आई हूँ। और ये व्लॉग जो है, इसमें मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगी भगवान कृष्ण के रिलेटेड, और कुछ कुछ कहानियाँ भी बताऊंगी। और ये व्लॉग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होके बनेगा। तो पूजा रूम मैंने आपको दिखा दिया, मैंने कैसे साफ़ सुथरा किया है। और सुबह के अभी 5 बज रहे थे, तो मैंने सब साफ़ सफाई कर दी। और अब लगभग 7 बज चुके हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा पूजा का सब तैयारी हो चुका है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और अभी मैंने नया ड्रेस नहीं पहना है। वैसे भी आज बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं घर का ही ड्रेस पहन के काम कर रही हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जो हैं, उनको मुझे तैयार करना है। वैसे तो मैंने पूजा पाठ का सब साफ़ सफाई कर दिया था, और नया चादर जो होता है आसन, वो भी बिछा दिया, और भगवान जी लोग को रख दिया था अच्छे से। और यहाँ पे अब मैं जो भी भोग है उसको एक्सचेंज करूँगी। और जो ये प्लेट्स हैं, इसे साफ़ करने के लिए आप पीताम्बरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लेमन के ऊपर हल्का सा नमक डाल के उससे साफ़ कीजिए। तो आपके जो तांबा और पीतल का जो बर्तन होता है वो बिल्कुल चमक जाता है। तो अगर इस तरीके से साफ़ कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद इसे सिंपल पानी से धो दीजिए। और फिर अगर आप चाहें तो साबुन वाला, जो मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ, उस तरीके से भी आप धो सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। और दोस्तों, साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी, आप सबको कहानियाँ भी सुनाऊँगी भगवान कृष्ण से रिलेटेड। और जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, वो ज़रूर बताऊँगी। ऐसे तो एनसीएंट्री जो हमारा चैनल है, उसे ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे मैं जो भी भगवान से रिलेटेड बातें होती हैं वो मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। और मेरे पास मेरा जो वेबसाइट है, उस पे भी मैं रिटन पोस्ट में लिखती हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे जो गूगल पे सर्च करके मेरा पोस्ट पढ़ते हैं, वो लोग उस पे कमेंट करके, इवन स्वप्न शास्त्र के बारे में मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते रहते हैं कि ये सपना मैंने देखा, तो इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है, प्लीज़ बताइए। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं पूछने के लिए। तो उन लोगों का अगर मुझे सही समझ में आता है तो मैं बता देती हूँ, उन लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये जो चैनल है वैदिक्स, वो बहुत 5 साल पुराना हो गया, लेकिन लोग सोचते हैं कि इतना पुराना चैनल है, फिर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुआ है, मिलियन सब्सक्राइबर तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है, और आप सबका चैनल है ये, वैसे जो भी विज़िट करते हैं यहाँ पे उनका भी चैनल है ये। तो ये चैनल जो है वो मैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें ही यहाँ पे शेयर करती हूँ। कोई भी फेक बातें, या फिर बहुत सारी वीडियोस मैं देखती हूँ, आए दिन आते हैं, तो ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा, या फिर बालों को लंबा बस 1 हफ्ते में कीजिए, वेट लॉस कीजिए बस 1 हफ्ते में। तो इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये सारी फेक चीज़ें हैं। और अगर कोई इंसान दावा करता है कि आपको 1 वीक में आपका वेट लॉस करा देगा, तो वो आपको बीमार करने का दावा करता है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी ख़राब होगी। और आपका, इवन जो लोग बोलते हैं कि आपके बाल 6 महीने तक काले रहेंगे, तो मुझे यही लगता है कि 6 महीने तक किसी के बाल कैसे काले रह सकते हैं? क्या वो उसके बाल उगेंगे नहीं क्या? मैं तो मंथ में तो 1-1 इंच तो उग ही जाते हैं बाल, तो क्या उगेंगे नहीं क्या? और नीचे के जो बाल आएंगे, क्या वो काले ही आएंगे? जो जिनका बाल ऑलरेडी पकना स्टार्ट हो चुका है, वो तो सफ़ेद ही बाल आएंगे ना। तो फिर ये कहना कि 6 महीने तक आपके बाल काले रहेंगे, तो इस तरीके का मैं धोखेबाजी नहीं करती हूँ। और इसलिए जो भी जेन्युइन लोग होते हैं वो मेरे चैनल पे आते हैं। और मैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं कर रही हूँ, मैं बस चाह रही हूँ कि जो लोग सही में जिन्हें नॉलेज चाहिए, जिन्हें सही में इन्फॉर्मेशन चाहिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमारे चैनल से जुड़े। वैसे तो बहुत सारे 90% लोग, 99% लोग जो हैं वो वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
और 1% लोग ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो फिर उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल को ग्रोथ होगा और उससे मोटिवेट होके मैं और भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँगी सब चीज़ों को। क्योंकि जब आप लंबे समय तक कोई काम करते हैं और उसमें बहुत सक्सेस नहीं मिलता है, तो फिर आसपास के लोग भी कहते हैं कि क्या है, क्या कर रही है। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। मैं अपने काम को बिल्कुल मतलब रिचुअली करती हूँ अपने काम को, और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कमा रही हूँ कुछ। मुझे बस इतना है कि जो भी मैं पोस्ट लाऊँ वो लोगों के लिए, क्योंकि मेरा तो जो भी मैं बताती हूँ वो दुनिया देखती है। तो जो भी मैं डिलीवर करूँ यहाँ पे वो आप सबके फ़ायदे के लिए हो। इसलिए मैं जो भी लेके आती हूँ, आइदर वो हेल्थ से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, या फिर प्रोडक्ट रिव्यू हो, या फिर लाइफ़स्टाइल का कोई भी चीज़ें, या भगवान से रिलेटेड कोई बात, तो मैं इतनी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि जो भी मैं आप सबके सामने लेके आऊँ वो सारे कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो इसलिए मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब चैनल पे कितने लोग हैं या फिर सब्सक्राइब कितने करते हैं। उससे मुझे उतना मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। मुझे बस लगता है कि हाँ चलो, लोग आखिर आके देख तो रहे, जो 99% बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं मेरे चैनल को, कम से कम वो लोग आ तो रहे हैं ना। उन लोगों को कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है उनकी लाइफ में, तो बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो ये देखिए मैंने आसन लगा दिया, और ये जो दिया का मैंने आपको दिखाए थे ना, एक रुई जो नॉर्मल रुई होती है और दूसरी बिल्कुल पतली वाली। तो जो पतली वाली होती है, अगर इस तरीके का दिया आप जलाते हैं घर पे, तो वो पतली वाली रुई का ही इस्तेमाल कीजिए। उससे ना ये लंबे समय तक टिकता है। और वो जो नॉर्मल जो दिया में बत्ती लगता है, जो नॉर्मल रुई का बना होता है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था 2 अलग-अलग, तो उससे बिल्कुल कुछ देर जलेगा और फिर बुझ जाता है। तो इसलिए इसका बिल्कुल अलग तरीके का रुई आता है। अगर मुझे अमेज़न पे मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, ताकि आप सब वहाँ से जाके बाय कर सकें। और ये भोग मैंने लगा दिया था भगवान को। और ये मेरा है, मैं फलाहारी कर रही हूँ। वैसे भी मंडे को मेरा फास्ट रहता ही है, तो जो मैं मंडे का फास्ट करती हूँ वो आज के दिन भी, यानी कि जन्माष्टमी के दिन भी वैसा ही कर रही हूँ। और ये जो है साबूदाना का खिचड़ी है, और साथ में दही है। दही पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, फिर जीरा पाउडर और सेंधा नमक अगर आप चाहें, या फिर इस तरह के चीज़ों को डालने पे वो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड को मार देता है और दही टेस्टी भी बन जाता है। तो उस तरीके से अच्छा लगता है। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो एक बार इस कॉम्बिनेशन के साथ ज़रूर खाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये लड्डू गोपाल जो है ये पटना में है, और बचपन में हम लोग इन्हीं के साथ खेलते थे, सजाते थे इनको। तो ये पटना वाले लड्डू गोपाल है। और ये है मेरी वीरा रानी, तो ये राधा बनी है और मेरी भैया की ये बेटी है, और बहुत ही दुलारी बेटी है। हम लोग बहुत इनको मानते हैं। और ये जो यहाँ पे लड्डू गोपाल आपको दिख रहे हैं, ये मेरी भाभी रखी हुई है अपने पास, और ये सारा उन लोगों ने फ़ोटो भेजा था। और ये लड्डू गोपाल का जो केक था वो वीरा रानी पूरे अपने चेहरे पर लगाई हुई है। और ये सारे भोग जो है वो मैंने बनाया है। ये पंजरी, पंचामृत, फिर माखन मिश्री का भोग, और ये रबड़ी खीर मैंने बनाया था, और ये केक भी मैंने बनाया था। चीज़ केक बनाया था क्योंकि उतना समय था नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ बना पाऊँ, तो बस। और ये जो सजावट मैंने किया था वो है। और
ये जो वीडियो है वो तो मैं 2 पार्ट में लाने वाली हूँ। तो मैंने कैसे-कैसे शाम में जो मैंने आपको सुबह में सेटअप दिखाया था वो मैं इवनिंग में इस तरीके से सजा रही हूँ। चारों तरफ देखिए लाइट्स मैंने लगा दी हैं और ये बिल्कुल बहुत डिवाइन सा अच्छा लग रहा था ये। और ये जो लैंप है इसे भी मैंने साफ़ किया था सुबह में और इसमें भी हम लोग लगा रहे हैं दिया। बहुत सुंदर लग रहा है। अगर ऐसे देखने पे अगर आप आसपास दिया जलाते हैं तो एक तो पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और मन भी प्रसन्न होता है। तो इस तरीके से कभी व्रत त्योहार में अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जलाना चाहिए ये सब दिया और सजावट करनी चाहिए। क्योंकि डेकोरेशन करने से भी आपके घर में एक खुशी का माहौल बना रहता है, तो ज़रूर करना चाहिए सब। और हाँ दोस्तों, मैंने आपके साथ एक वीडियो एनसीएंट्री पे शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल और लोबान का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस तो मैंने बता दिया था, मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बताना मैं भूल गई थी। तो उसमें जैसे गूगल है उसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गूगल तो आप कभी भी जला सकते हैं, वो हमारे वैदिक ऋषि मुनि भी जलाते आए थे। तो गूगल या फिर कपूर जलाना बहुत अच्छा माना जाता है, वो आप कभी भी जला सकते हैं। लेकिन लोबान जो है वो उसमें एक शक्ति होती है जिसके कारण वो पारलौकिक शक्तियों को अट्रैक्ट करता है। मतलब उसका जो सेंट होता है वो पारलौकिक शक्तियों को अट्रैक्ट करता है और पारलौकिक शक्ति जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो इसलिए मतलब लोबान जो है वो थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है जलाना। तो क्योंकि कुछ मसान की शक्तियाँ भी कभी-कभी आ जाती हैं, इसलिए लोबान के बदले अगर आप गूगल या फिर धूप जो होता है, धूप स्टिक जो होता है वो जलाएँ। लेकिन अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि अगरबत्ती में बाँस लगा रहता है और बाँस जो है वो भी अच्छा नहीं होता है जलाना घर पे, क्योंकि वो नाश का सूचक होता है बाँस जलाना। और आजकल लोग अगरबत्तियाँ जला के भगवान का पूजा कर देते हैं, तो बिल्कुल अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। आप जो उसका स्टिक आता है वो जलाइए और लोबान भी मत ही जलाइए, क्योंकि लोबान के बारे में और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी बहुत सारे बुक्स में भी पढ़े हैं जिसमें पता चलता है कि जो प्रोटेक्टिंग शक्तियाँ होती हैं ना वो घर से चली जाती हैं और नेगेटिव शक्ति जो है वो स्टे कर जाती हैं। और अगर आसपास रही तो वो स्टे कर जाती हैं और नहीं रही तो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो लोबान मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया तो उसके बाद से मुझे यही पता चला। बहुत लोग कहते हैं लोबान जलाइए, लेकिन क्या पता कि पॉजिटिव एनर्जी ही आए, नेगेटिव भी तो आ सकती है। क्योंकि आजकल तो ऐसे भी बहुत लोग एविल पावर मतलब एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करता है इस धरती पे। और ज़्यादातर लोग जलनखोरी में भी बहुत लोग रहते हैं, तो उनके आसपास भी नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। क्योंकि लोग आप जलते हैं किसी से या फिर किसी से द्वेष घृणा रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आ ही जाती है। तो इस तरीके से नहीं जलाना चाहिए। और ये है भोग लगा दिया है मैंने, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्लैशबैक में जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।